Welcome to this tutorial. I am Deepak Das Manikpuri, Assistant Professor, Department of Computer Science, Bhilai Mahila Mahavidyalaya. This tutorial is for PGDCA second semester, paper PGDCA 109, which is practical based on PGDCA 107, practical of SQL. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल्स दिए गए हैं, इन टेबल के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहला वाला टेबल देखिए, उसमें टेबल का नाम हमारा कॉलेजेस लिखा हुआ है और उसके अंदर फील्ड दिया हुआ है। फील्ड का नाम है सी नेम, सिटी, एड्रेस, फोन और एफिलिएशन डेट। तो अब एक डेटाबेस डिजाइनर को क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फील्ड का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमको चूंकि क्रिएट करना है एक टेबल, तो क्रिएट टेबल सिंटेक्स हमको पता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसके बाद फिर ब्रैकेट में हमको कॉलम का नाम और डेटा टाइप देना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हमारा पहला टेबल कॉलेजेस है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल और कॉलेजेस। उसके बाद हमको क्या लिखना है, कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हमने लिखा सी नेम और उसके बाद हमको उसका डेटा टाइप बताना है। तो हमने यहाँ पे, चूंकि ये क्या है, कॉलेज का नाम है, तो नाम तो बिल्कुल कैरेक्टर पे लिखा जाएगा, इसलिए हमने उसका डेटा टाइप क्या लिया हुआ है, वैरकर लिया हुआ है। और उसके बाद साथ में हमने लिख दिया नॉट नल और प्राइमरी की। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो कॉलम है उसमें हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते और ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा प्राइमरी की होगा। तो चूंकि अब ये प्राइमरी की हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इस टेबल पे जितने भी कॉलम बने हुए हैं उन कॉलम के नीचे जो अंडरलाइन है वो हमारे प्राइमरी की को शो कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने कर लिया। उसके बाद फिर देखिए, सेकेंड कॉलम हमने क्या लिखा, सिटी। सिटी भी आपका कैरेक्टर में आएगा, तो हमने उसको डेटा टाइप कैर ले लिया। उसके बाद एड्रेस, जो कि वो भी कैरेक्टर में भी आता है और न्यूमेरिक भी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे वैर कैर लिया हुआ है। उसके बाद है फोन नंबर। फोन नंबर हमको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू होती है और लगभग 10 अंकों का होता है, तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया न्यूमेरिक और उसकी साइज कर दी 10। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है एफिलिएशन डेट, तो अब हमको पता है इसके अंदर हमको डेट डालना है, तो एक हमारे पास डेटा टाइप होता है डेट। तो हमारा सिंटेक्स क्या हो गया, तैयार हो गया, क्रिएट टेबल कॉलेजेस, उसके बाद ब्रैकेट में सी नेम, डेटा टाइप लिख दिया हमने वेर कैर, नॉट नल प्राइमरी की, कॉमा, फिर सिटी, डेटा टाइप उसका कैरेक्टर, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम जो भी है एड्रेस, फिर उसका डेटा टाइप वेर कैर, फिर उसका फोन, उसका डेटा टाइप, फिर एफिलिएशन डेट और उसका डेट, और उसके बाद फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलम। चलिए सेकंड टेबल देखते हैं। सेकंड टेबल हमारे पास यहाँ पे है स्टाफ और इसमें कॉलम दिया हुआ है एस आई डी, एस नेम, एस एड्रेस और कॉन्टेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल सेकंड टेबल के लिए बना लिया है, क्रिएट टेबल स्टाफ। उसके बाद एस आई डी, अब चूंकि आई डी बोल रहा है तो आई डी हमारे पास क्या होता है, न्यूमरिक होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है। और चूंकि ये भी प्राइमरी की है तो हमने इसको क्या बना लिया, नॉट नल और प्राइमरी की बना लिया। फिर सेकंड कॉलम हमारा क्या है, एस नेम। तो एस नेम पे हमने, चूंकि यहाँ पे नाम आने वाला है तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या लिया हुआ है, कैरेक्टर लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एस एड्रेस, तो एड्रेस में भी कैरेक्टर आएगा, तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया वेर के। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे है कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास फोन नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर हो सकता है, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया है न्यूमेरिक। थर्ड टेबल देखिए, थर्ड टेबल यहाँ पे है हमारा स्टाफ जॉइंस। तो स्टाफ जॉइंस पे चूंकि यहाँ पे प्राइमरी की नहीं दिया गया है और टीचिंग टेबल में भी प्राइमरी की नहीं दिया गया, तो उस क्वेश्चन को हमने बाद में सॉल्व किया। पहले हमने सब्जेक्ट टेबल को सॉल्व किया जिसमें प्राइमरी की दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट टेबल में देखिए कौन कौन से कॉलम दिए गए हैं, पेपर आईडी, सब्जेक्ट, पेपर नंबर और पेपर का नाम। तो हमने यहाँ पे थर्ड टेबल क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने रख दिया सब्जेक्ट और उसका कॉलम हमने रखा पेपर आईडी। चूंकि पेपर आईडी बोल रहे तो ये भी हमारे पास क्या होने वाला है, न्यूमेरिक होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या ले लिया है, इंट। और चूंकि ये हमारा प्राइमरी की है तो हमने इसको नॉट नल स्पेसिफाई करके प्राइमरी की स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फील्ड था वो क्या था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कैरेक्टर में आएगा, तो हमने डेटा टाइप कैरेक्टर लिया हुआ है। उसके बाद फिर है पेपर नंबर, तो पेपर नंबर हमारा न्यूमेरिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है। उसके बाद है पेपर का नाम, तो पेपर नाम बिल्कुल आपका कैरेक्टर पे होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया हुआ है, वेर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, स्टाफ ज्वाइन। तो स्टाफ ज्वाइन के अंदर जो कॉलम है वो क्या क्या है, एस आई डी, सी नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पोस्ट और सैलरी। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेरी लिख लिया है, क्रिएट टेबल स्टाफ ज्वाइंस।
SID, चूंकि SID हमारा कहाँ पे था, स्टाफ टेबल में भी था, तो इसलिए ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए, इंटीजर और नॉट नल। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, सी नेम, तो उसके लिए हमने डेटा टाइप बना लिया varchar। नेक्स्ट है आपका कॉलम डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट भी हमने varchar ले लिए। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमने डेट डेटा टाइप लिया हुआ है। उसके बाद है पोस्ट, तो उसके लिए भी हमने डेटा टाइप varchar ले लिया है। उसके बाद सैलरी है, अब सैलरी हम जानते हैं कि वो फ्लोटिंग वैल्यू होता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे डेटा टाइप क्या ले लिया है, फ्लोट ले लिया है, और उसकी साइज हमने क्या बता दी है, 10। चलिए नेक्स्ट टेबल हमारा क्या है, टीचिंग्स। टीचिंग में कौन कौन से कॉलम है, SID, क्लास, पेपर ID, फ्रॉम सेशन टू सेशन। तो इसके लिए भी हमने कमांड लिख लिया है, क्रिएट टेबल टीचिंग्स, SID इंटीजर होगा जो कि और नॉट नल। उसके बाद क्लास, उसका डेटा टाइप varchar होगा। पेपर ID इंटीजर है क्योंकि पेपर ID हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट टेबल पे भी था। उसके बाद फ्रॉम सेशन हमारा varchar होगा, और टू सेशन भी हमने varchar ले लिया है। तो ये हो गया हमारे पास टेबल क्रिएट। तो अब हमने क्या किया, इन पांचों टेबल के लिए टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होता है कि अब हमको क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट का सिंटेक्स हम जानते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इंसर्ट का सिंटेक्स क्या होता है। तो इंसर्ट का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद कॉलम के नाम लिखने होते हैं, उसके बाद वैल्यूज, और उसके बाद वैल्यूज हम उसके अंदर लिख देते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम, पहला टेबल है कॉलेजेस, तो कॉलेज के अंदर अगर हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू कॉलेजेस। उसके बाद कॉलम का नाम हमने स्पेसिफाई कर दिया पूरा। उसके बाद फिर वैल्यूज, और उसके बाद फिर मैंने आपको इंसर्ट जब कमांड बताया था कि अगर हमारा पास जो डेटा है वो डेटा अगर कैरेक्टर होता है तो हमको सिंगल कोट्स यूज करना है, और अगर वो न्यूमेरिक है तो फिर सिंगल कोट्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा सी नेम है, कॉलेज का नाम है, वो हमारा कैरेक्टर टाइप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे BIT के सामने क्या लगाया हुआ है, सिंगल कोट्स लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है सिटी, तो सिटी हमारा दुर्ग है, तो दुर्ग में भी हमने सिंगल कोट्स लगाया हुआ है। उसके बाद है एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ रायपुर नाका दुर्ग, तो एड्रेस जो हमारा वेयर था, इससे यहाँ पे भी हमने क्या लगाया हुआ है, सिंगल कोट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोन, तो फोन नंबर हमारा न्यूमेरिक है, तो वहाँ पे हमको सिंगल कोट्स की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेट, एफिलेशन डेट, तो एफिलेशन डेट हमारा डेट डेटा टाइप है, तो इसको हमको सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, तो ये हमने सिंगल कोट्स में डेट लिख दिया, जो कि इसका स्पेसिफाई फॉर्मेट है DD MMM और YYYY। तो ये हमारा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, कौन से टेबल में, कॉलेजेस टेबल में। ऐसे ही मैंने पांचों टेबल के लिए इंसर्ट कमांड लिख दिया है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे टेबल पे इंसर्ट कमांड कैसे है। स्टाफ टेबल के लिए हमारे पास इंसर्ट कमांड क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू स्टाफ, और उसके जो कॉलम स्पेसिफाई है वो हमने लिख दिया है। उसके बाद वैल्यूज, और उसके बाद उस कॉलम का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, तो SID हमारा इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया जिसके अंदर सिंगल कोट्स नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा S नेम, तो S नेम हमारा कैरेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे जो नाम है उसमें हमने क्या लगाया हुआ है, सिंगल कोट्स लगाया हुआ है। उसके बाद है एड्रेस, तो एड्रेस दुर्ग है, उस पर भी हमने क्या लगाया हुआ है, सिंगल कोट्स लगाया हुआ है। फिर उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स हमारा जो नंबर होता है उसमें हमको इंटीजर टाइप यूज होता है, तो वहाँ पे हम सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट टेबल हमारा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हमने इंसर्ट कर लिया रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दिया, वैल्यूज, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। पेपर ID के लिए 111, सब्जेक्ट हमने लिख लिया CS, पेपर नंबर हमने लिखा 1, और पेपर का नाम हमने लिखा RDBMS। नेक्स्ट टेबल है हमारा स्टाफ ज्वाइन, तो उसके लिए भी हमने लिख लिया कमांड, इंसर्ट इनटू स्टाफ ज्वाइन, उसके बाद सारे कॉलम के नाम हमने लिख लिए हैं। उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज में फिर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। इसी प्रकार से हमने टीचिंग टेबल में भी रिकॉर्ड कर लिया है, वैल्यू को इंसर्ट कर लिया है। चलिए अब आइए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि उसके लिए हमारा क्वेरी कैसे होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स टीचिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट। अब चूंकि एक बार हम टेबल देख लेते हैं पहले कि टेबल में ये कौन कौन सा टेबल हमको यूज करने हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स टीचिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टीचिंग टेबल हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वहां से क्या पता चल जाएगा कि वो कौन से क्लास को पढ़ाते हैं। तो टीचिंग सब्जेक्ट हमको, टीचिंग टेबल हमको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास है, सब्जेक्ट कंप्यूटर बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको सब्जेक्ट टेबल भी यूज करना पड़ेगा। और क्या बोला जा रहा है कि लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर,
अब हमको ये देखना है कि हमारे जो टीचर्स के नेम है वो कौन से टेबल में। तो यहाँ पे जो हमारे पास टीचिंग टेबल है उसमें तो SID दिया हुआ है, वहाँ पे टीचर का नाम नहीं दिया हुआ है। सब्जेक्ट टेबल में भी वहाँ पे कहीं पे भी टीचर का नाम स्पेसिफाई नहीं है। तो टीचर का नाम कहाँ पे स्पेसिफाई है, स्टाफ टेबल में। तो हमको स्टाफ टेबल भी यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के लिए हमें 3 टेबल यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से, स्टाफ, टीचिंग और सब्जेक्ट। तो अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टेबल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेरी क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है सेलेक्ट, क्योंकि हमको रिकॉर्ड फैच करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमको क्या लिस्ट करना है, नेम करना है। तो हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टाफ, क्योंकि ये जो एस नेम है वो कौन से टेबल में है, तो एस नेम हमारा कौन से टेबल पे है, स्टाफ टेबल पे है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टाफ। उसके बाद देखिए स्पेस के बाद यहाँ पे एस लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एलियास। मतलब हमने उसका क्या किया है, एक मॉडिफाई कर लिया है, उसको रीनेम कर लिया, और हम इस एस को आगे यूज करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमने इनर ज्वाइन लगाया हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो स्टाफ का नाम है वो हमको दूसरे टेबल से उसके SID से कंपेयर करने से मिलेगा। तो SID हमारा कौन से टेबल में है, टीचिंग टेबल में है। तो इसलिए हमने किसके साथ इसको ज्वाइन किया है, टीचिंग टेबल के साथ ज्वाइन किया। तो हमने लिखा हुआ है टीचिंग, उसके बाद फिर एलियास नेम हमने दिया टी, और उसके बाद ऑन। अब जब हम भी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग का रूल क्या कहता है कि जो कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है उनके बेस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम हमारा सेम है, टीचिंग टेबल में भी SID है और स्टाफ टेबल में भी SID है। तो उसके बेस पे हमको ज्वाइनिंग करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑन के बाद s.sid इक्वल टू t.sid। अब चूंकि अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट टेबल से हमको क्या निकालना है, सब्जेक्ट भी निकालना है। पर यहाँ पे क्या टीचिंग टेबल में सब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। पर टीचिंग टेबल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पेपर ID दिया हुआ है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के पेपर ID से मैच होगा। तो हमको यहाँ पे भी क्या यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, इनर ज्वाइन, सब्जेक्ट टेबल लिखा, और उसका फिर हमने एलियास बना लिया SU, उसके बाद ऑन। चूंकि हमको क्या देखना है कि अब टीचिंग टेबल और सब्जेक्ट टेबल इन दोनों में कौन से कॉमन फील्ड थे, तो कॉमन फील्ड क्या था, पेपर ID। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SU.paper ID इक्वल टू T.paper ID। तो अब हमने क्या किया, तीनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर लिया है, और हमने वहां से एस नेम भी निकाल लिए। पर जो एक कंडीशन दी हुई है वो अब हमको यूज करना है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टीचर्स टीचिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो अब हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, CS। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेते हैं कि इस टेबल में कौन सा फील्ड है, वो सब्जेक्ट करके फील्ड है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर SU.subject इक्वल टू CS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द नेम एंड सिटी ऑफ ऑल स्टाफ वर्किंग इन यूर कॉलेज। तो यहाँ पे भी हमको क्या क्या चाहिए, नाम और सिटी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी क्या हो गया, सेलेक्ट S.S नेम। अब जो कि हम एलियास हम आगे यूज कर रहे हैं स्टाफ के लिए S, तो उसका हमने लिखा S.S नेम, क्योंकि S नेम हमारा कौन से टेबल में है, स्टाफ टेबल में है। उसके बाद फिर लिखा हुआ यहाँ पे C.C नेम। अब ये जो C नेम है वो क्या है, कॉलेज का नाम है, जो कि कौन से टेबल में है, कॉलेज टेबल में है। तो इसलिए हमने क्या किया है, कॉलेज टेबल का एलियास बनाया हुआ है और उसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, C.C नेम फ्रॉम, कौन से टेबल से हम यूज कर रहे हैं, स्टाफ टेबल से। तो हमने स्टाफ लिखा, एलियास बना लिया S। उसके बाद हमने ज्वाइनिंग लगाया, इनर ज्वाइन। कौन से टेबल से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, स्टाफ ज्वाइन, क्योंकि स्टाफ ज्वाइन टेबल में ही हमारे पास क्या है, स्टाफ का ID है और कॉलेज का नाम है। तो हमको 3 टेबल यूज करने पड़ेंगे, कौन कौन से, कॉलेज, स्टाफ और स्टाफ ज्वाइन। तो अब हमारा क्वेरी यहाँ पे क्या हो गया है, सेलेक्ट S हमारा क्या था, एलियास नेम था। तो सेलेक्ट S.S नेम कॉमा C.C नेम, जो ये जो C एलियास है वो किसके लिए, कॉलेज टेबल का यूज हो रहा है। फ्रॉम स्टाफ टेबल हमने लिखा, उसका एलियास S, इनर ज्वाइन। फिर सेकंड टेबल हमने यूज किया स्टाफ ज्वाइन, उसके लिए हमने एलियास बना लिया SJ। फिर ऑन। अब हमको जब ज्वाइन करना होता है तो हमको क्या देखना होता है कि उन दो टेबल के बीच में कौन से फील्ड है वो कॉमन है। तो जो स्टाफ ज्वाइन है और स्टाफ है, इन दो टेबलों में हमारा जो कॉमन फील्ड है वो क्या है, SID है। और वैसे कॉलेज और स्टाफ ज्वाइन में कौन सा फील्ड कॉमन है, C नेम। तो यहाँ पर हमने जो स्टाफ ज्वाइन और स्टाफ के साथ जो ज्वाइन लगाया उसमें हमने क्या चीज कंपेयर कर लिया, S.SID इक्वल टू SJ.SID।
और इनर जॉइन फिर हम किस में लगाए, कॉलेज टेबल में, और कॉलेज टेबल के साथ हमारा कौन सा फील्ड कॉमन था, सी नेम। तो हमने इसको भी कंपेयर कर लिया। और यहाँ पे हमको क्या कंडीशन बोल रहा है कि वर्किंग इन योर कॉलेज, मतलब हमको अपने कॉलेज का रिकॉर्ड निकालना है। तो हमको कंडीशन पे क्या देना पड़ेगा, वेयर सी डॉट सी नेम इक्वल टू अपने कॉलेज का नाम। तो ये क्वेरी हमारा हो गया इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द नेम एंड सिटी ऑफ ऑल स्टाफ वर्किंग इन योर कॉलेज हु अर्न मोर देन 15,000। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है उसी के जैसे, सिर्फ इसमें एक कंडीशन और एक्स्ट्रा क्या डाल दिया है कि उसकी सैलरी जो है वो क्या होनी चाहिए, 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो सेम क्वेरी हमने यहाँ पे यूज कर लिया यहाँ तक, और उसके बाद जो हमको एक्स्ट्रा चीज करना था वो क्या हो गया हमारा, एस जे डॉट सैलरी ग्रेटर देन 15,000। अब चूंकि हमको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना है कि वो उसी कॉलेज का होना चाहिए और उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एफ क्वेश्चन है हमारा। इस पे क्या लिखा हुआ, फाइंड द स्टाफ हुज नेम स्टार्ट विथ एम और आर एंड एंड्स विथ ए एंड और 7 कैरेक्टर लॉन्ग। तो ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, नेम हमको सर्च करना है, और चूंकि ये एम और आर हमारा कैरेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे हमको पैटर्न यूज करना है। तो जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो जिसमें हमको कोई पैटर्न मिल रहा है, तब हम क्या यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर हम यूज करते कब हैं, जब हमको पैटर्न सर्च करना होता है। तो यहाँ पे हमको किस टाइप का पैटर्न सर्च करने बोला जा रहा है, कि जिसका नाम एम से स्टार्ट हो या फिर आर से स्टार्ट हो और खत्म किससे हो, ए से होना चाहिए, और क्या बोला जा रहा है साथ ही साथ कि उसका जो लेंथ है कैरेक्टर वो 7 होना चाहिए। तो क्वेरी क्या बन जाएगा, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टाफ वेयर एस नेम लाइक। अब चूंकि जो लाइक ऑपरेटर उसके हमने आपको बताया हुआ है कि अंडर स्कोर जो है वो सिंगल कैरेक्टर यूज करता है, तो हमको यहाँ पे कितना कैरेक्टर बनाना है, इसको 7 कैरेक्टर बनाना है। तो हमारा पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए एम, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट विथ एम और आर। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किससे किया, एम से, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है किससे खत्म होना चाहिए, ए से। तो हमारा लास्ट कैरेक्टर क्या है, ए है, और ये एम और ए को मिलाया तो कितना कैरेक्टर हो गया, 2। अब हमारे पास कितने कैरेक्टर बचे, 5। तो हमने बीच में क्या लगाए हैं, 5 अंडर स्कोर लगा दिए हैं। तो ये तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, सिर्फ एक के लिए हमने निकाला कि एम से स्टार्ट होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन भी हमको और क्या बोला जा रहा है कि आर से भी स्टार्ट होगा तो भी चलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाया है, और ऑपरेटर लगाया है। तो और ऑपरेटर पे हम क्या करेंगे, जो नाम आर से स्टार्ट होंगे वो हमने यहाँ पे बना लिया कि आर से स्टार्ट होना चाहिए और ए से एंड होना चाहिए और 7 कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसलिए इसके बीच में हमने क्या लगा लिया है, 5 टाइम्स अंडर स्कोर लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ये लास्ट कंडीशन हमको दिया हुआ है एंड ऑब्लिक और 7 कैरेक्टर लॉन्ग, मतलब या तो 7 कैरेक्टर हो या फिर उससे ज्यादा भी हो, मतलब कम से कम तो 7 कैरेक्टर हमको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। पर अब अगर हम यहाँ पे अगर इस ऑपरेटर को अगर यूज करें तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, नाम हमारा एम से स्टार्ट हो और एंड होना चाहिए ए से, और 7 कैरेक्टर लॉन्ग भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने बना लिया कि एम से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है और 7 कैरेक्टर लॉन्ग हो रहा है। पर अगर हम ये बोल दें कि एम से स्टार्ट हो एंड 7 कैरेक्टर लॉन्ग हो, तो हमने यहाँ पे उसके लिए क्या बना लिया है, एम से स्टार्ट किया और 7 कैरेक्टर बना लिया जिसमें वो ए से एंड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्टाफ हुज डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 2005। तो अब ये यहाँ पे भी हमको एक पैटर्न दिख रहा है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या होना चाहिए, 2005 जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो रिकॉर्ड हमको चाहिए। तो हमने क्या लिख लिया, सेलेक्ट एस डॉट एस नेम और एस जे डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अब चूंकि ये हमारे पास रिकॉर्ड जो है 2 टेबल पे है, क्योंकि स्टाफ टेबल पे हमारे पास क्या था, स्टाफ का नाम था, पर हमारे पास स्टाफ ज्वाइनिंग टेबल में क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो हमको यहाँ पे फिर क्या यूज करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन यूज कर लिया। तो क्वेरी हमारा क्या बन गया, सेलेक्ट एस डॉट एस नेम कॉमा एस जे डॉट डी ओ जी फ्रॉम स्टाफ टेबल, उसका एलियास हमने बनाया एस इनर ज्वाइन। सेकेंड टेबल हमारा था स्टाफ ज्वाइंस, उसका हमने एलियास बनाया एस जे ऑन। अब चूंकि हम ज्वाइन करते हैं तो इसमें हमको क्या देखना पड़ता है
कि उन दो टेबल के बीच में कौन सा फील्ड कॉमन है। तो कॉमन फील्ड क्या था, SID, तो हमने उन दोनों को कंपेयर कर लिया है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या बोल रहा है कि उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होना चाहिए, 2005 होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन क्या बन गया, वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लाइक ऑपरेटर हमने यूज किया है कि 2005 आना चाहिए। तो 2005 किसी पोजीशन पे आ सकता है। अगर हमने DD MM YY फॉर्मेट पे दिया है तो फिर हमको वाई ईयर हमारा लास्ट में आएगा। और अगर हमारा फॉर्मेट ईयर पहले है, YY अगर हम पहले यूज कर रहे हैं फिर MM फिर DD, तो वो हमारा जो ईयर है वो किसी पोजीशन पे आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, परसेंट साइन लगाया हुआ है 2005 के पहले और बाद में, मतलब किसी भी पोजीशन पे 2005 मिलेगा तो वो रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉडिफाई करना है हमको डेटाबेस को सो दैट स्टाफ N1 नाउ वर्क्स इन C2C कॉलेज। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या हमको करना क्या है कि जो हमारा स्टाफ N1 है उस स्टाफ का जो कॉलेज का नाम है उसको चेंज करके हमको क्या करना है, C2 करना है। तो अपडेट कमांड हम जानते हैं, अपडेट कमांड में क्या होता है, अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद सेट, उसके बाद कॉलम का नाम और जो भी न्यू वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सिंटेक्स क्या बन गया, अपडेट। अब चूंकि ये जो कॉलेज का नाम है वो कौन से टेबल में हमारे पास, स्टाफ ज्वाइन टेबल में है। ये देखिए कॉलेज का नाम जो है हमारा कौन से टेबल में है, स्टाफ ज्वाइन टेबल में है। तो इसलिए हमने कौन सा टेबल यूज किया है, स्टाफ ज्वाइन। उसके बाद हमने किया सेट, कॉलेज का नाम हमने लिख लिया CNAME इक्वल टू C2 और कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है कि स्टाफ क्या होना चाहिए, N1 होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, वेयर SID इक्वल टू N1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, लिस्ट द नेम ऑफ सब्जेक्ट विच T1 टीचर्स इन दिस सेशन और ऑल सेशन। तो हमको क्या बोल रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट निकालने हैं हमको जो T1 टीचर ने पढ़ाया है और कब पढ़ाया है, इन दिस सेशन और ऑल सेशन। तो क्वेरी हमारा क्या बनेगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है कौन से टेबल में है, सब्जेक्ट टेबल में हमारे पास सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है। तो हमने यहाँ पे क्वेरी क्या लिख रहे, सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स, उसका एलियास हमने बनाया एस। अब चूंकि हमको और क्या निकालना है कि सेशन हमको फाइंड करना है, तो सेशन फाइंड करना है तो हम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टीचिंग टेबल पे भी जाना पड़ेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा, पेपर आईडी भी हमको चेक करना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट का पेपर आईडी क्या है, तब हम कहाँ पहुँच पाएंगे, उस स्टाफ के आईडी तक पहुँच पाएंगे। तो सेकेंड टेबल हमने जो ज्वाइन किया है वो किसके साथ किया है, टीचिंग टेबल के साथ। और हमको देखना है कि इन दो टेबल में कॉलम फील्ड कौन से थे, तो कॉमन फील्ड कौन से हैं, पेपर आईडी है। तो हमने उसके बेस पे हमने यहाँ पे क्या करा लिया, ज्वाइन करा लिया। अब चूंकि मुझे अब क्या चाहिए, उसका स्टाफ का डिटेल भी चाहिए। तो अब हमें अगर स्टाफ का नाम हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T1 स्टाफ का डिटेल निकालना है, तो अब स्टाफ का नाम हमारे पास कौन से टेबल में है, स्टाफ टेबल में है। तो अब हमको थर्ड टेबल भी यूज करना पड़ेगा। तो हमने इनर जॉइन फिर से लगा लिया स्टाफ टेबल के लिए, उसके एलियास बना लिया हमने SS। अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो टेबल है स्टाफ टेबल और जो टीचिंग टेबल है इसमें कौन से कॉमन फील्ड है, तो स्टाफ और टीचिंग में कॉमन फील्ड कौन सा था, SID। तो हमने SID के बेस पे क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया है। अब कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कौन सा टीचर पढ़ाना चाहिए, T1। तो इसलिए हमने कंडीशन में क्या लिखा, वेयर SS डॉट SNAME इक्वल टू T1 एंड। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि सेशन कौन से सेशन में, इन दिस सेशन और ऑल सेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो सेशन चल रहा है वो 2020 का है। तो हमको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, जिसने 2020 में पढ़ाया है या फिर 2020 के पहले के जितने भी सेशन है उसमें पढ़ाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्वेरी पे क्या लिख लिया है, एंड ऑपरेटर यूज किया है और T डॉट टू सेशन लेस देन 2021, मतलब 2021 के पहले जितने भी सेशन हैं उसमें अगर किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है तो वो डिटेल हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और बोला गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन लेस देन 2021, मतलब 2021 के पहले अगर किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है तो वो सब्जेक्ट हमको दिखेगा। और बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो एंड ऑपरेटर लगाने का मतलब क्या हुआ कि यही टीचर होना चाहिए और जो सेशन है वो इससे 2021 से कम वाले होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्लासेस दैट T1 डू नॉट टीच एट प्रेजेंट सेशन। तो ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्लास। हमको यहाँ पे अब क्लास निकालना है। तो देखते हैं हम इस टेबल में हमारे पास क्लास कौन से टेबल में है, टीचिंग टेबल में हमारे पास क्लास कॉलम है। तो हमने लिखा सेलेक्ट क्लास फ्रॉम टीचिंग और हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा कौन से टेबल से, सब्जेक्ट टेबल से। और उसका हमारे पास कॉमन फील्ड क्या है, पेपर आईडी।
तो उसके बेस पे हमने इनर ज्वाइन कर लिया क्या चीज़, सब्जेक्ट टेबल के साथ, और हमारा जो कॉमन फील्ड था वो क्या था, पेपर आईडी। अब उसके बाद हमको और क्या करना है, स्टाफ का नाम भी हमको जानना है, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टाफ टेबल पे जाना पड़ेगा। तो हमने स्टाफ टेबल के साथ भी क्या कर लिया है, इनर ज्वाइन कर लिया है, और कॉमन फील्ड हमारा क्या है, स्टाफ टेबल के साथ SID है, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद हमको कंडीशन क्या बोल रहे हैं, दैट T1 टीचर, तो T1 हमने फिर से यहाँ पे ले लिया कंडीशन, वेयर ss.sname इक्वल टू T1 एंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डू नॉट टीच एट प्रेजेंट सेंटर, मतलब कि जिसने 2020 में नहीं पढ़ाया है। तो अब अगर उसने नहीं पढ़ाया बोल रहे हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, T.T सेशन नॉट इक्वल टू 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉलेजेस हु हैव मोस्ट नंबर ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमको उस कॉलेज के नाम निकालने हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टाफ सबसे ज्यादा है। तो क्वेरी हमारा क्या हो जाएगा, कॉलेज का नाम चाहिए, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट सी नेम। अब चूंकि हमको नंबर ऑफ स्टाफ को काउंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो मेथड है काउंट मेथड, वो हमारे पास अवेलेबल है पहले से ही, तो हम उस मेथड को यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट सी नेम कॉमा काउंट स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने सारे रिकॉर्ड हैं उन सब रिकॉर्ड को क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। उसके बाद देखिए स्पेस के बाद हमने क्या लिखा हुआ, मैक्स, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका एलियास बन गया। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट सी नेम कॉमा काउंट स्टार मैक्स फ्रॉम कौन से टेबल से। अब हमको ये कौन से टेबल से मिलेगा कि नंबर ऑफ स्टाफ ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पे ये टेबल हमारे पास है, स्टाफ ज्वाइन, जिसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है और स्टाफ का ID दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, कौन सा टेबल यूज किया, स्टाफ ज्वाइन। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमको स्टाफ ज्वाइन से क्या चाहिए, कॉलम का नाम चाहिए, और हमको उसके नंबर ऑफ जो SID उसको काउंट करना है। अब हमको काउंट किसके हिसाब से करना है, कॉलेज के नेम के हिसाब से करना है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया, ग्रुप बाई सी नेम। अब क्या हो जाएगा, जो हमारे कॉलेज के नेम है उस नेम के हिसाब से वो क्या करेगा, पर्टिकुलर SID को काउंट कर लेगा कि किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ स्टाफ हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, सारे कॉलेज के रिकॉर्ड आ गए हमारे पास कि किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट स्टाफ अवेलेबल हैं। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मोस्ट नंबर ऑफ, मतलब कि सबसे अधिक। तो अब जो हमारे पास रिकॉर्ड हमको जब मिलेंगे तो वो क्या होगा, हो सकता है कि किसी का रिकॉर्ड कम हो, किसी का ज्यादा हो, तो वो क्या होगा, एक ऑर्डर पे हमको मिलेगा, पर हमको मोस्ट चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई हमने क्या किया, मैक्स, और हमने उसको क्या बता दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो मैक्स था हमारा क्या था, ये जो हमने अभी काउंट किया है उसका एलियास है। तो अब हमने क्या किया, मैक्स को क्या कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे हमारे कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। अब हमको चूंकि एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और क्या लगा लिया है, लिमिट 1। चलिए तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमको पहला वाला जो रिकॉर्ड है जो सबसे टॉप पे आएगा, और चूंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया तो हमको मैक्सिमम वाला रिकॉर्ड सबसे ऊपर पे दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द स्टाफ दैट अर्न अ हायर सैलरी हु अर्न ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर कॉलेज। तो यहाँ पे भी हमको ज्वाइन लगाना पड़ेगा, और कितने टेबल यूज करने पड़ेंगे देख लेते हैं। हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द स्टाफ, मतलब हमको स्टाफ का नाम चाहिए, मतलब हमको स्टाफ टेबल यूज करना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, और हमको ये भी बताना पड़ेगा कि देयर कॉलेज, मतलब हमको कॉलेज का नाम भी दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए हमको और कौन सा टेबल यूज करना पड़ेगा, स्टाफ ज्वाइन टेबल यूज करना पड़ेगा। और हमको क्या चाहिए, कॉलेज का नाम चाहिए, तो हम उसके लिए कहाँ से लेंगे, कॉलेज टेबल से लेंगे। तो देखिए क्वेरी क्या बन गया हमारा, सेलेक्ट s.sname कॉमा c.cname। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हायर सैलरी बोल रहे हैं। तो हायर सैलरी हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स, जो क्या करेगा, उस कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको दिखा देगा। तो हमने क्या लगा लिया, मैक्स लगा लिया किस पे, सैलरी कॉलम पे। तो वो क्या करेगा, उस सैलरी कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रिकॉर्ड को फैच कर लेगा। उसके बाद हमने उसका एलियास क्या बना लिया है, हाई करके बना लिया है। अब ये हमारा जो एस नेम आ रहा है वो कौन से टेबल से आ रहा है, स्टाफ टेबल से आ रहा है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम स्टाफ, उसका एलियास हमने बना लिया एस। उसके बाद हमने इनर जॉइन लगा लिया किसके, स्टाफ जॉइन टेबल से, उसका एलियास हमने बना लिया SJ। और चूंकि इन दो टेबल में स्टाफ जॉइन और स्टाफ इन दोनों कॉमन फील्ड क्या है, SID, तो उसके बेस पे हमने क्या कर लिया, इनर जॉइन लगा लिया। अब उसके बाद चूंकि हमको और क्या चाहिए, कॉलेज का नाम भी चाहिए,
तो कॉलेज का नाम चाहिए, तो इसलिए हमको फिर से इनर जॉइन लगाना पड़ेगा। और हमने क्या किया, कॉलेज का एलियास बना लिया सी, और हमने कंपेयर कर लिया स्टाफ जॉइन का कॉलेज और कॉलेज टेबल का सी नेम, इन दोनों के जो सी नेम है उसको हमने कंपेयर कर लिया। अब चूंकि अब ये क्या बोल रहे हैं हमको, कॉलेज ग्रुप ऑफ देयर कॉलेज, मतलब हमको कॉलेज के हिसाब से हमको फाइंड करना है, तो कॉलेज का हमको क्या चाहिए, ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप बाई एस जे डॉट सी नेम। एस जे हमारा कौन से टेबल में का है, एलियास है स्टाफ ज्वाइन का, तो हमने ले लिया ग्रुप बाई एस जे डॉट सी नेम। अब उसके बाद एक कंडीशन और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हायर सैलरी होना चाहिए, और किससे होना चाहिए वो, एवरेज सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास जब हम ग्रुप बाई यूज़ करते हैं, तो अगर हम ग्रुप फंक्शन अगर यूज़ करेंगे तब हमको कंडीशन यूज़ करने के हम हैविंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हैविंग, और उसके बाद एलियास हाई, जो हमारा मैक्सिमम सैलरी था वो हमने कौन से एलियास में लिया हुआ है, हाई में। तो हमारा जो ये वैल्यू है हाई, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एवरेज सैलरी के। और एवरेज सैलरी किसका होना चाहिए, उसी कॉलेज का होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा जो है, ये सी नेम स्टाफ जॉइन टेबल से है, तो हमने यहाँ पे एस जे डॉट सैलरी, क्योंकि हम कंपेयर किसका करेंगे, इसी सैलरी का ही तो एवरेज निकालेंगे। तो फिर इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एवरेज के अंदर में एस जे डॉट सैलरी।